सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो टीसीएस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। और टीसीएस आईटी सेक्टर की अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें। और आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अगर अपने रिजल्ट पब्लिश करे तो ये कंपनी तो फोकस में रहेगी, बट इसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं वो भी फोकस में रहती हुई देखने को मिलेंगी। और कल के दिन जो टीसीएस ने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया उसके बाद अगर निफ्टी आईटी की परफॉर्मेंस को अगर हम नोट करें तो आज के दिन आपने विटनेस किया होगा कि निफ्टी आईटी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। एक इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला है, गिरावट का नंबर है 1.7%। अब टीसीएस अकेले तो इस इंडेक्स को नहीं गिरा दी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनी का कंट्रीब्यूशन है जिसमें आप बोल सकते हैं इन्फोसिस जैसी कंपनीज का भी है, एसएलटेक जैसी कंपनीज का भी है और एज वेल एज विप्रो का भी कंट्रीब्यूशन है। अब देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने मल्टीपल नेगेटिव कमेंट्री पब्लिश किया है टीसीएस को लेकर। अब नोमोरा ने रिसेंटली अपडेट किया कि 2026 से लेकर 2028 तक को लेकर उनकी जो एस्टिमेट थी इनके ईपीएस के ग्रोथ को लेकर, उसमें वो 1 से 2% के आसपास का कट कर रहे हैं, यानी कि 102% वो कम अब उम्मीद कर चल रहे हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी के वीक क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखो दोस्तों कल के दिन जो कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया उसमें कंपनी के रेवेन्यू को अगर हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सिर्फ हमें 1.32% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 3 साल में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ कंपनी ने इस Q1 में रिपोर्ट किया है। और काफ़ी टाइम बाद तो नहीं बोल सकते हैं, पिछले साल Q3 में भी कंपनी ने यही चीज़ दिखाया था। Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो हमें गिरते हुए दिखे थे और इस बार भी Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी के फ्यूचर आउटलुक पे ध्यान दें तो वहाँ पर कंपनी ने एक चीज़ बताया है कि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में तो कंपनी का जो मेन कोर मार्केट है, जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया से ज़्यादा कंपनी बाहर रेवेन्यू जनरेट करती है, आपको पता होना चाहिए, वो कंपनी का बेटर देखने को मिलेगा 2025 के कंपैरिजन में। कहने का मतलब यह है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इंटरनेशनल मार्केट बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा 2025 के कंपैरिजन में, ये कंपनी ने मेंशन किया है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने यह भी बताया है कि अगर हम डिमांड की क्लैरिटी की बात करें तो उसको लेकर कंपनी जुलाई एंड और मिड अगस्त तक डेट रखी है कि वहाँ से कंपनी को बेटर क्लैरिटी मिलने लगेगी डिमांड सिनेरियो एग्जैक्ट है क्या। और साथ में कंपनी ने यह भी बोला है कि अगर कंपनी की Q1 की बात करें तो जो भी परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर देखने को मिली है वहाँ पर Q2 से अगर कंपैरिजन करें तो उसमें हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, यानी कि Q2 फार बेटर देन Q1, ऐसा कंपनी उम्मीद करके चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है अगर आप टीसीएस के इन्वेस्टर हैं या फिर किसी भी टेक कंपनी के इन्वेस्टर हैं। अब देखो दोस्तों डील विन से रिलेटेड भी कंपनी ने चीज़ें बता रखी हैं, जिसमें कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो वो हमें $9.4 बिलियन तक जाता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर इस क्वार्टर की बात करें तो $12.2 बिलियन के आसपास का टोटल कंपनी का ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है Q4 FY25 तक। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप टीसीएस के इन्वेस्टर हैं तो।
तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन इस कंपनी को हमने डिस्कस किया था। रीज़न था, कंपनी कल के दिन बहुत ज़्यादा फोकस में थी दो रीज़न की वजह से। पहला रीज़न था फंड रेस से रिलेटेड कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बॉन्ड के जरिए अप्रूवल मिल गया था। दूसरा रीज़न था कंपनी के Q1 रिजल्ट। मैंने आपको बोला भी था कि Q1 के रिजल्ट कंपनी के जो रहेंगे उससे ज़्यादा कंपनी के जो कॉमेंट्री रहेगी वो मैटर करेगी। अब Q1 के जो रिजल्ट कंपनी ने शो किया वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से बात करें। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कि मार्केट उम्मीद तो करके चल ही रही थी कि कंपनी के जो एसेट क्वालिटी हमें देखने को मिलेंगे इस Q1 में वो पहले के कंपैरिजन में वीक दिखेगा, और कंपनी की स्ट्रेस एसेट्स जो हैं वो भी हमें Q1 में इंक्रीज होता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एनपीए का डेटा देख लेते हैं। सो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे तो 4.13% तक जाता हुआ दिखा है, जिसको अगर कंपैरिजन करें Q4 से तो वहाँ पर 2.45% था। और नेट एनपीए की बात करें तो वो भी 2.06% तक आ चुका है, पिछले क्वार्टर में 1.35% था। एनपीए का बढ़ना एक अच्छा साइन नहीं, खराब साइन होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी भी बैंक एनबीएफसी के जो लोन है वही उनके एसेट्स होते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में एनपीए बढ़ता है, और एनपीए इस कंपनी का बढ़ा है Q1 में। और इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के जो प्रोविज़न है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हुए हैं। और यही सारी चीज़ें मार्केट को पसंद आया नहीं है। बट ये सारी चीज़ें हुई कैसे हैं? तो देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली आप सभी को पता ही था कि गेंसोल इंजीनियरिंग में डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ आपको देखने को मिली थी। अब गेंसोल इंजीनियरिंग को फाइनेंस इरेडा ने भी किया था, रफली अमाउंट था 730 करोड़ के आसपास का। उसको अब एनपीए में डाल दिया गया है, इस वजह से कंपनी के एनपीए में आपको ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसके अलावा कंपनी के बोल सकते हैं स्ट्रेस एसेट्स की बात करें तो वो भी हमें 77% से इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें इस क्वार्टर में 35% से डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। और प्रोविज़न जो कि मैंने बताया आपको, उसको अगर Q1Q बेसिस पे देखें तो लगभग 180% से वो बढ़ता हुआ दिखा है Q1Q बेसिस पे, जो कि काफ़ी रेयर होता है। और ये इतना बड़ा ग्रोथ इसीलिए रिपोर्ट हुआ है क्योंकि एक बड़ा डिफ़ॉल्ट कंपनी को फेस करना पड़ा है गेंसोल इंजीनियरिंग की तरफ से, और इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन इरेडा की जो परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट दिखा है उसका एक प्रॉपर रीज़न आप इसी को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बता रखा था, अगर कंपनी के टोटल लोन बुक की बात करें तो उसको अगर कंपैरिजन करोगे इस डिफ़ॉल्ट के अमाउंट से तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट जब भी एक बड़ा डिफ़ॉल्ट होता है तो अक्सर शॉर्ट टर्म में उनके जो फाइनेंशियल्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उसमें ज़रूर जंप ला देता है। और उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को कंपनी के जो रिजल्ट हैं उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि Q1 के जो बिजनेस अपडेट्स कंपनी ने दिखाए थे वो काफ़ी इंप्रेसिव थे, बट रिजल्ट हमें उतने इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही परफॉर्मेंस आज के दिन आपने वीक देखा होगा इरेडा का। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारी एनर्जीज कल के दिन भी फोकस में थी और आज के दिन भी फोकस में है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है ओएफएस। सो देखो दोस्तों, कंपनी ने बताया था कि ओएफएस जो है वो ओपन होने वाला है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10 जुलाई को और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 11 जुलाई को। अब ये ओएफएस कौन सी कंपनी का है? तो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है इंडो सोलर। काफ़ी छोटी कंपनी है, बैंकक्रप्ट कंपनी है, प्रोडक्शन वगैरह कंपनी का नहीं होता, बट वारी एनर्जीज की कंपनी है, इस वजह से हाइप बनी पड़ी है। अब उसका 10 लाख तक शेयर्स ये ओएफएस के जरिए बेचने वाली है। अगर हम परसेंट में बात करें 2.4% के आसपास का स्टेक वो निकालेगी। अब नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो कल ही सारी चीज़ें हो गई हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें आज ओपन होती हुई दिखी हैं। सो अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद बिहाफ पे कंपनी आज के दिन थोड़ा फोकस में भी दिख रही थी। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों डीमार्ट, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। सो आज के दिन ये भी कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके रीज़न है दोस्तों कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जो कि अभी तक आए नहीं है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बट रिजल्ट जब आएंगे तो रिजल्ट देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो रिजल्ट मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है या ख़राब है। तो इसके लिए इस वीडियो में हम कंपनी के एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेंगे कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के रिजल्ट से है क्या। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की तो वहाँ पर मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.8% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। 16,583 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिख सकता है। अगर हम इबिट्टा की बात करें तो वो हमें 11% देखने को मिल सकता है। 1354 करोड़ का इबिट्टा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और मार्जिन्स की बात करें तो वो हमें 8.2% के आसपास दिख सकता है। और नेट प्रॉफिट हमें ग्रो होता हुआ दिख सकता है
14% से और 883 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, अगर पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो एवरी क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट आने से पहले जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन रही है, मैक्सिमम टाइम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले नहीं हैं। और ये उन कंपनीज़ में बेसिकली होता है जो कंपनीज़ के वैल्यूशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूशन अगर रहेगा तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है तो हर बार जस्टिफाई कर पाना उसको काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एवेन्यू सुपरमार्ट अक्सर अपने रिजल्ट के बाद की जो परफॉर्मेंस है वो वीक रिपोर्ट करती हुई दिखती है। बट पहले का जो वैल्यूशन था और अब का जो वैल्यूशन है वो काफ़ी डिफरेंस वाला है। पहले कंपनी 150 के पी पे दिखती थी, अभी कंपनी 100 से नीचे के पी पे दिख रही है। तो पहले के हिसाब से अगर हम देखें अभी के टाइम पे, तो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाना थोड़ा आसान है अगर हम पहले के मुकाबले देखें। अब देखते हैं कि कंपनी जब रिजल्ट अपना रिपोर्ट करेगी तो वो रिजल्ट कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन को वंस अगेन मिस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस की तरह लेना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।